चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिए, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक को नाम लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है 5 cos थीटा, 0, एंड एक को ले लेते हैं Q जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 5 sin थीटा। ठीक है, PQ इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा जी। डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट ऑफ -5 cos थीटा का स्क्वायर एंड प्लस में 5 sin थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 25 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 25 sin स्क्वायर थीटा, तो अंदर से 25 कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो रूट ऑफ 25 इंटू 1 यानी कि रूट 25, और 25 का रूट होता है 5, तो 5 यूनिट्स आ गया इसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन P जिसका कोऑर्डिनेट है cos थीटा, माइनस ऑफ sin थीटा, एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है sin थीटा cos थीटा, क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, जो कि होगा रूट ऑफ दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, का स्क्वायर, ये ना सॉल्व करेंगे, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इसको यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा sin थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा, देखिए ये प्लस माइनस में कट जाएंगे, और रूट अंडर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 यूनिट आ जाएगा, इतना यूनिट्स लेंथ हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, लिख रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, एक को लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है a cos थीटा प्लस का b sin थीटा, 0, एंड दूसरा लेते हैं Q जिसका कोऑर्डिनेट है 0, का a sin थीटा माइनस का b cos थीटा का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में कह रहा हूं, ये दिया माइनस b cos थीटा। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस होगा PQ जो कि इक्वल होगा रूट ऑफ दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस a cos थीटा प्लस का b sin थीटा का होल स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इसी पे होल स्क्वायर आ जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये साइन चेंज हो जाएगा अंदर, या एक स्टेप बढ़ाए नहीं, ऐसे कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, 0 माइनस a cos थीटा माइनस का b sin थीटा, या एक और काम कर सकते हैं दूसरा, कि 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो यही आ जाएगा, आप क्या करेंगे, माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस भी आ जाएगा, अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो बाहर तो प्लस में हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर लगेगा, तो आ जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर प्लस में 2 a cos थीटा इंटू b sin थीटा प्लस में b sin थीटा का स्क्वायर, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो आ जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस में फिर -2ab इंटू में a sin थीटा इंटू b cos थीटा और प्लस में b cos थीटा का होल स्क्वायर।
देखिए ये दोनों टर्म प्लस माइनस में सब कट जाएंगे। अब देखिए क्योंकि ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी वही है, चलिए ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद इसको a स्क्वायर वाले को लेते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर यहाँ a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ b स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू 1 होता है, तो रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू 1 और प्लस का b स्क्वायर इंटू में 1, तो ये रूट ऑफ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट, ये आपका लेंथ आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिए हैं, इज डिवाइड इन बाय एक्स एक्सिस। अच्छा कह रहा है कि एक्स एक्सिस के द्वारा किस रेशियो में डिवाइड होता है एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इस पॉइंट को ले लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 - 6, और एक पॉइंट ले लेते हैं Q जिसका कोऑर्डिनेट है 5 3। इन दोनों का हम लोग यहाँ ज्वाइन कर देते हैं P से Q को। क्या कर रहा है कि इसको एक एक्स एक्सिस जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना है आपको। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि ये k/1 में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट है, सपोज ये r ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और इसे ये k/1 में डिवाइड करता है। रेशियो तो दिया नहीं है ना, k/1 में डिवाइड करता है, ऐसा ये सपोज करते हैं। ये m/n हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। हमने क्या लिया यहाँ पे कि लेट द लाइन सेगमेंट joining the points P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 - 6 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 5 3, डिवाइडेड बाई x एक्सिस इन द रेशियो ऑफ k/1, ऐसा सपोज कर लिया हमने। तो आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस n। तो अप्लाई दिस, यहाँ मैंने बता ही रखा है कौन क्या है। m का वैल्यू है k, x2 है 5, n का वैल्यू है 1, x1 है 3, बाई में m प्लस n यानी कि k प्लस 1। m का वैल्यू है k, x है ना, y2 का वैल्यू है 3, n का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू है -6, बाई में m प्लस n यानी कि k प्लस 1, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट है x, 0। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 5k प्लस का 3 बाई में k प्लस 1, एंड यहाँ पर 3k - 6 बाई में k प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दे, क्योंकि इसका यहाँ वैल्यू दिया है, तो यहाँ से k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो 3k - 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 3k इक्वल टू में प्लस का 6 यानी k का वैल्यू 6/3 कट जाएगा 2। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो क्या था, k/1 था ना, k/1 यानी k का वैल्यू 2 है तो रेशियो हो जाएगा 2/1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड इफ पॉइंट्स, ये देखिए 3 पॉइंट दिए हैं, आर कोलिनियर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस 1/q। 1/p प्लस 1/q का वैल्यू क्या होगा जब ये कोलिनियर पॉइंट्स है। हमारे पास क्या दिया है, लेट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको लिख देते हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स a इसे सपोज कर लेते हैं, p, 0 है, b सपोज करते हैं जिसका 0, q है, एंड c सपोज करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 है। आर कोलिनियर, ये कोलिनियर दिया हुआ है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू में 0। एरिया क्या होता है, 0 होता है, जब कोलिनियर है तो 0 होगा। तो यहाँ फॉर्मूला होगा 1/2। आप देखो इसको आप सपोज करेंगे x1 y1, इसको x2 y2, एंड इसको ले लेंगे थर्ड वाले को x3 y3। फॉर्मूला होता है 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू में 0 होता है। तो यहाँ देखिए 1/2 जाकर उसमें 0 हो जाएगा। x1 का वैल्यू देखिए p है y2 माइनस y3 यानी कि q माइनस का 1 प्लस का x2 है 0 y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस का 0 प्लस का x3 है आपके पास 1 y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस का q इक्वल टू 0। 1/2 जाकर उधर 0 हो गया। यहाँ जाएगा pq माइनस का p, ये तो आपका 0 एंड माइनस ऑफ यहाँ पर q इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से माइनस p और माइनस q को उधर भेज देते हैं, p प्लस q हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं डिवाइड बाई pq इन बोथ साइड pq से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है 1/p प्लस 1/q का। तो pq बाई pq, इधर देखो p बाई में pq और प्लस में q बाई में pq। यहाँ q से q कैंसिल, यहाँ p से p कैंसिल होगा, तो p से p कैंसिल ऊपर 1 और ये कट के 1 हो गया। तो यहाँ 1/q और प्लस में 1/p इक्वल टू में 1 आया, यानी कि 1/p और प्लस 1/q का वैल्यू क्या हो गया 1 के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट से फॉर्म्ड हुए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है a, b प्लस सी, बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ b, c प्लस ए एंड सी का कोऑर्डिनेट है c, a प्लस का b। हमारे पास दिया है कि लेट, यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी, a जिसका कोऑर्डिनेट है a, b प्लस सी, b जिसका कोऑर्डिनेट है b, c प्लस ए एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है c, a प्लस b आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होता है फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने वाले हैं। तो देखो a के कोऑर्डिनेट को x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट को x3 y3 ले लेंगे और फॉर्मूला रखेंगे। तो 1/2 x1 है आपके पास a, y2 माइनस y3 यानी कि आ जाएगा c प्लस a माइनस a प्लस b प्लस का x2 यानी कि b, y3 माइनस y1 यानी कि a प्लस b माइनस b प्लस c, फिर प्लस का x3 यानी कि c, y1 माइनस y2 यानी b प्लस c माइनस c प्लस a। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आगे क्या होगा, यहाँ जाएगा 1/2, अंदर देखिए a इंटू में c प्लस a माइनस b, यहाँ हो जाएगा b इंटू में a प्लस b माइनस c, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस c इंटू में b प्लस c माइनस a। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और यहाँ c से c कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ac माइनस ए बी प्लस का ए बी माइनस बी सी, फिर प्लस का बी सी माइनस का ए सी। तो देखो ए सी से ए सी प्लस माइनस में ए बी से ए बी और यहाँ पे बी सी से बी सी कैंसिल हो, तो 1/2 इंटू में 0, डेट मीन्स 0 एरिया आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स ये कोलिनियर दिए गए हैं। अच्छा, कोलिनियर है, हमारे पास क्या दिया है कि a जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2, b जिसका कोऑर्डिनेट है k, -2 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है -5, 6 आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो जब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो यहाँ पे एरिया क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यानी 1/2 फॉर्मूला क्या होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस y1 और प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2 इक्वल टू में 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो इसे x1 y1 सपोज कीजिए, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट को x3 y3। 1/2 जाके उधर 0 हो जाएगा, x1 का वैल्यू है 1, y2 माइनस y3 यानी कि -2 माइनस का 6 प्लस का x2 है k, y3 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस का 2 और प्लस का x3 है -5
इंटू y1 माइनस y2, यानी कि 2 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इधर 1/2 था, ये 0 हो गया ना 1/2 जाके, सॉरी हम लोग भूल गए थे, 1/2 जाके उधर डिवाइड हो गया, 0 हो गया 0 से। चलिए अब देखिए 1 इंटू में माइनस ऑफ 8, k इंटू में यहाँ 4 एंड माइनस 5 इंटू में 4। यहाँ देखिए माइनस ऑफ 8 प्लस का 4k माइनस का 20, तो 4k माइनस 28 इक्वल टू 0, यानी कि 4k इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 28, यानी k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 28 बाई में 4, 7 टाइम्स में, यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा आपका 7। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में 8 देखिए, इफ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वर्टेक्स ए बी एंड सी इज 6,3। अच्छा, ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं और इसका सेंट्रॉयड दिया, तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या आ रहा है, तो ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ट्रायंगल इसका ले लेते हैं ए बी सी, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 7, a, b का कोऑर्डिनेट है 9, 10 एंड c का कोऑर्डिनेट है b, -6, और इसका सेंट्रॉयड दिया है 6,3। यहाँ ले लेते लेट g जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 3 बी द सेंट्रॉयड ऑफ triangle ABC whose vertex are, क्या दिया है, a का कोऑर्डिनेट 7, a, b का कोऑर्डिनेट 9, 10 एंड c का कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या दिया है b, -6। हमें क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है सेंट्रॉयड के लिए सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हमें x कोऑर्डिनेट के सम में 3 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में भी 3 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रॉयड के लिए 7 + 9 + b/3 एंड a + 10 ± 6/3 इक्वल टू में सेंट्रॉयड जो है 6,3। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 16 प्लस का b/3 एंड यहाँ पे a प्लस का 4 आ जाएगा और बाई में 3 इक्वल टू में 6,3। तो यहाँ से देखिए आपको x को, यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा। तो b तो हमें निकालना नहीं है, सिर्फ a निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, ये जाके उधर 9 हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस का 4 5, a का वैल्यू 5 आ गया। आप चाहते तो यहाँ से b भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं कर इसलिए मैं छोड़। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। अच्छा, ये वर्टेक्स जो दिए गए हैं इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेके देखते हैं। देखिए x एक्सिस है और यहाँ पर ये y एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा, आसानी से इससे सर्कमसेंटर निकल जाएगा। x डैश y और ये y डैश, एक तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा ओरिजिन 0 0, एक है 2 0, इस पर आ जाएगा, इसे a से डिनोट कर दीजिए, और एक इस पे आ जाएगा 0 2, उसे b से डिनोट कर दीजिए। तो यहां से जो ट्रायंगल बनेगा उसका सर्कमसेंटर निकालना है, ठीक है, इसका हमें सर्कमसेंटर निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो हम लोग अगर सर्कल यहाँ पास करें तो वो सर्कल कुछ इस तरह से जाएगा, सर्कल कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये तो डायमीटर होने लगेगा, तो इसी का जो सेंटर होगा ना, इसी का मिडिल पॉइंट होगा, वही इसका सर्कमसेंटर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसका नाम कुछ दे देते हैं P, द मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertex, सॉरी OAB ना है ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल OAB
whose vertex are O जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 0 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 0 2 है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ द साइड है ना ऑफ ट्रायंगल ए बी सी व्हिच वर्टेक्स आर क्या है जी, इज इट्स सर्कमसेंटर। तो जो सर्कमसेंटर है ये, सर्कमसेंटर जब ये है तो इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 + 0/2 एंड 0 + 2/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2/2 एंड 2/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट 1 और 1 हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा इसका P का कोऑर्डिनेट, यानी कि सर्कमसेंटर 1 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस A है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू निकालना है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट है 4A एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0, यानी कि PQ ये कितना है 5 यूनिट दिया है। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग, तो यानी PQ स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 - 1 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल टू में 25। यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि 9 प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू 25। दैट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू में 25 माइनस का 9, a स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 16, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा +- √16। दैट मीन्स हो गया a का वैल्यू +- 4। समझ गए।